शिकार किया, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमालय में तुमने कहा कि मैं तुम्हारी इत्याग नहीं करूंगा। तब से तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा तुम्हारे साथ कर दिया गया। ये देखो। हे प्रिय, उस व्रत को प्रेम से तुमको यह मेरा आदेश प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का लाभ व्रत राज क्यों पड़ा? तुमको सती हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, है स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि भी बताइए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो शंकर जी बोले, स्त्री जाति के आज तुम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक केले के खम्भों को ऐसे मंडप बनाकर बंधवारों से सुशोभित करे, उसमें विधि रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके विधि पूर्वक मंगलाचार विधिवत करके गौरव और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को समर्पित करे। फिर शिव जी व पार्वती का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उपन्यास तक के मंत्रों में प्रार्थना करते। कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूप महेश्वर, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण, तुमको नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम सबको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी के सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा और कपी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार। हे श्री वाहिनी, संसारिक जन से व्याकुल मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से पूजन किया। हे पार्वती माँ, आप हमारे प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा सही शंकर जी का पूजन तथा विधि गौ वस्त्र तथा ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। व्रत करने वाले से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीय के दिन अन्नहार करती है, वो व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक वध्य एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और शोक से अधिक दुख को घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नहार करने वाली अनारी तथा जल पीने वाली बिहारी, शरबत पीने वाली जोग, दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली वाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मखनी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति का धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परम लोक को जाने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे और कांसे के पात्र में ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु पर पार्वती जैसे प्राप्त करती है, जीवन सुख परलोक में पाती है। हजारों इतना सही है चाची, करने से प्राप्त होता है। यही मनुष्य कथा के सुनने से मिलता है।